अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेफ़ अफ़ज़ल है। अच्छा, हमारे ना कुछ ख़ास गेस्ट आ रहे थे तो उनके लिए मैं बना रहा था कीमा। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दूं ताकि इस मज़ेदार कीमे की रेसिपी का आपको भी मालूम हो जाए। तो दोस्तों, ये कम मसालों के साथ बनाया जाता है। जिस तरह से कि खड़े मसालों का कीमा बनता है ना, ये कुछ उसी तरह की रेसिपी है, मगर बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपी है। और इंशाअल्लाह जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना, मुझे पूरा यकीन है कि आपका दिल खुश होने वाला है। तो एक तो इसकी ख़ास बात यह है कि इसका जो बनाने का तरीका है ये भी बहुत ही आसान है, फटाफट से आप इसको बना सकेंगे। तो ज़बरदस्त रेसिपी है। तो फिर चलते हैं इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 2 किलो दोस्तों मैंने लिया है कीमा। आप थोड़ा सा मोटा ले लें या बारीक ले लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। सबसे पहले कीमे को हमने मैरिनेट करना है। तो मैरिनेशन के लिए मैं ले रहा हूँ 1.5 चम्मच पपीते का पेस्ट, कच्चे पपीते का पेस्ट। इससे ना कीमा गल बहुत जल्दी जाएगा। और इसके अंदर दोस्तों मैं शामिल कर रहा हूँ 2.5 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये चम्मच थोड़े से मैंने ना भर के लिए हैं, अगर थोड़े से हल्के आप लेंगे तो 3 चम्मच लेंगे। 1 चम्मच इसके अंदर रेड चिली पाउडर का मैं शामिल कर रहा हूँ। नमक इसके अंदर दोस्तों मैं शामिल कर रहा हूँ 1.5 चम्मच। और इसके अंदर दोस्तों मैं शामिल कर रहा हूँ ज़ीरा पाउडर, ये भी 1.5 चम्मच इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। और धनिया दोस्तों, कुटा हुआ सूखा धनिया, ये भी इसके अंदर मैं 1.5 चमचे ही शामिल कर रहा हूँ। और इसके अंदर दोस्तों शामिल कर रहा हूँ जायफल जवात्री का पाउडर। देखिए, इस रेसिपी के अंदर जायफल जवात्री का पाउडर आपने लाजमी लेना है, ठीक है। और 1.5 कप इसके अंदर मैं दही शामिल कर रहा हूँ, यानी कि 1.5 पाव के करीब दही है। 1.5 कप फेंट के दही आपने लेनी है। तो तमाम मसाले और दही अच्छी तरह से इसमें मिक्सिंग करके कम से कम आपने इसको 1 घंटे के लिए रख देना है मसाला लगा के। ज़्यादा गर्मी हो तो आप इसको फ्रिज के अंदर रख दें, मौसम सही हो, नॉर्मल टेम्परेचर का हो, फिर आप इसको बेशक रूम टेम्परेचर पर रख दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको दोस्तों थोड़ी सी देर रखूँगा फ्रिज के अंदर, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ पर ना गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसको हम फ्रिज के अंदर ही रखेंगे। तो अच्छी तरीके से इसको देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसको 1 घंटे के लिए रख देते हैं फ्रिज के अंदर, ताकि मसाले अच्छी तरह से इसमें सेट हो जाएं और पपीता अपना काम स्टार्ट कर दे। 1 घंटे के बाद दोस्तों मैं कीमा बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, मैं बना रहा हूँ इसको तवे के ऊपर। आप पतीला, कढ़ाई, किसी भी चीज़ में इसको बनाना चाहें तो बना सकते हैं। आधा कप कुकिंग ऑयल का, बाकी ये खड़े मसाले हैं जिसमें सब्ज़ इलायची हैं, काली मिर्चें हैं, लौंग है, बड़ी इलायची और बादियान का आधा टुकड़ा, ठीक है। और 2 इसके अंदर दोस्तों मैं शामिल कर रहा हूँ तेज़ पत्ते के पीस। और सफ़ेद ज़ीरा इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 1.5 छोटा चम्मच। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि इन मसालों को थोड़ा सा फ्राई करना है। साथ इसके मैं गोल वाली मिर्चें भी शामिल कर रहा हूँ। तो गोल मिर्चों को और ये जो खड़े मसाले हैं ना, इनको 1 से 2 मिनट के लिए आपने फ्राई कर लेना है। मिर्चें थोड़ी सी लाल हो जाएं, फिर इसके अंदर उठा के 2 प्याज शामिल कर दें मीडियम साइज़ की। अच्छा, प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, सिर्फ सौते करना ही है प्याज इन मसालों के साथ। तो इस रेसिपी के अंदर दोस्तों, क्योंकि हमारे जो गेस्ट है ना वो ज़्यादा ऑयल पसंद नहीं करते, इसलिए इसके अंदर मैं एक तो मसाले भी कम रख रहा हूँ मैं, यानी कि मिर्चें, और दूसरा ऑयल भी इसके अंदर कम रख रहा हूँ। देखिए, अगर आपको स्पाइसी कीमा बनाना हो फिर आप मिर्चों की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको ऑयल इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा रखना हो तो जैसे मैंने इसमें आधा कप लिया है ना, आप 1 कप या 1.5 कप ऑयल ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि मुझे बोला गया है कि आपने इसके अंदर ऑयल कम रखना है, इसलिए मैंने इसमें ऑयल कम रखा है। तो कीमा इसके अंदर डालने के बाद अब हमने इसमें इतनी देर चम्मच चलाना है जितनी देर तक कीमा अपना पानी न छोड़ दे। 2 से 3 मिनट में दोस्तों ये पानी छोड़ देगा कीमा। उसके बाद बेशक चाहे आप इसमें चम्मच ना चलाएं, इसके बीच में जगह बना के पानी को खुश्क होने दें। ये भी मैं आपको दिखा भी दूंगा। देखें, कीमे ने ना पानी अपना छोड़ना शुरू कर दिया है। इस तरीके से आपने इसके बीच में जगह बना लेनी है और साथ वाले चूल्हे के ऊपर आपने कोयला जलने के लिए रख देना है, ठीक है। क्योंकि इस कीमे का पानी दोस्तों बहुत ही जल्द खुश्क हो जाता है। इसमें ना तो आपको कोई गलाने का चक्कर है कि इसको गलाना है, नरम करना है, ऐसा कुछ नहीं करना। सिर्फ आपको इसका पानी ड्राई करना है बस। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद इस तरह से इसमें चम्मच चलाते रहें, इसको अल्टी पल्टी करते रहें। और साथ इसके अंदर मैं 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें कटिंग करके ये भी शामिल कर रहा हूँ। और दोस्तों, आपको इसकी ना सर्विंग के बारे में भी बता देता हूँ। देखिए, मैं इसको बना रहा हूँ 10 से 12 अफराद के लिए।
इसके साथ एक डिश और भी है बिरयानी, बाकी ये कीमा है। तो 10 से 12 अफराद के लिए अगर आप 2 किलो का कीमा बना रहे हो इस हिसाब से, तो 12 अफराद के लिए काफ़ी होती है चीज़, ठीक है। तो ये देखें दोस्तों, कोई 12 से 15 मिनट के बाद कीमे के अंदर जो पानी था ना, ये इसके अंदर से बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो मैंने शुरू में आपको बताया था कि इसके अंदर मैं ऑयल का इस्तेमाल कम कर रहा हूँ। अगर आपको ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करना हो, फिर आपने क्या करना है कि इस स्टेज पर या तो थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर शामिल कर लें, या थोड़ा सा मक्खन शामिल कर लें, या फिर घी शामिल कर लें। मक्खन, घी या ऑयल तीनों में से कोई भी चीज़ अगर आपको पसंद हो, उसके साथ थोड़ी सी आप इसकी भुनाई करेंगे तो इसका जो टेस्ट है ये और भी ज़बरदस्त हो जाएगा। क्योंकि मुझे दोस्तों बोला गया है कि इसको कम ऑयल के साथ बनाना है, इसलिए इसके अंदर मैं और ऑयल नहीं शामिल कर रहा हूँ, ना इसकी भुनाई कर रहा हूँ। अगर इस तरीके से भी आप बनाएंगे फिर भी यकीन करें बहुत ही मज़ेदार ही आपका कीमा बनेगा। और आपने इसको सर्व करना है या तो पराठों के साथ या फिर चपाती के साथ, और इसके साथ आपने थोड़ा सा दही का जो रायता होता है ना ग्रीन वाला, वो भी बना लेना है। तो इसके बीच में रखते हैं कोयला, थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगाते हैं कोयले के ऊपर, और 5 मिनट के लिए इसको कोयले का दम लगाते हैं। तो 5 मिनट के बाद दोस्तों कवर को हटाते हैं और आपको दिखाता हूँ फाइनल लुक। मगर उससे पहले इसके अंदर मैं शामिल करूँगा थोड़ा सा बारीक बारीक कटा हुआ धनिया, जो कि मेरे पास है। और अगर आप इसके ऊपर हल्की सी बारीक कटिंग की हुई अदरक भी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। और अब आपको इसको डिश आउट करके दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक। आपने दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है कि ये कीमे की रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो कमेंट्स दोस्तों लाजमी किया करें, और वीडियो अच्छी लगा करें तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर दिया करें। आपके लाइक से बहुत ही हौसला मिलता है हमें, और दिल करता है और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए बनाई जाएँ। तो ये देखें माशाल्लाह से इसका लुक देखें कितना ज़बरदस्त है। तो एक मरतबा ये रेसिपी आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।